देखिए, ये इम्तियाज भाई ने स्टेटमेंट दिया, मुझे शर्म आती है। एक सांसद होते हुए उन्होंने ऐसा अपशब्द कहा हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर कि मैं उन्हें नहीं जानता। अरे ठीक है, आप नहीं जानते भाई, आप क्यों उनका नाम का सहारा लेकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं? हिंदू भाइयों के दिल में जगह बनाना चाहते हैं आप। अरे शर्म आती है आप पर। एक सांसद इतनी नीचे दर्जे की बात करता है कि मैं औरंगजेब को नहीं जानता हूं, मैं शिवाजी महाराज का मावड़ा हूं। अरे आप अगर काम करते ना तो आपको मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको मस्जिदों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप मस्जिदों का सहारा ले रहे, आप मंदिरों का सहारा ले रहे। होना चाहिए था। औरंगाबाद एक स्मार्ट सिटी के नाम से जानी जाती है, लेकिन ये स्मार्ट सिटी नहीं है। स्मार्ट सिटी के बजट से जो पैसा खर्च हुआ था वो विकास कार्यों में लगा। किसी जनप्रतिनिधि ने, चाहे इम्तियाज भाई होने दो या चंद्रकांत खैरे जी होने दो, इन दोनों ने जो प्रयास करना चाहिए था शहर के विकास के लिए, वो प्रयास पूरी तरह से नहीं किया गया। तो जनता ने इनको आजमा लिया। अब दोबारा मैं ये समझता हूँ कि एक चीज को आजमाने के बाद में दूसरी चीज को आजमाना, मैं समझता हूँ कि ये बेवकूफी है। हमने एक चीज को आजमा लिया, दोबारा हमने उस चीज को आजमाना नहीं चाहिए। तो मैं युवा हूँ, काम करना चाहता हूँ जनता के बीच, जनता की समस्याओं पर काम करना चाहता हूँ। 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं जनता से आपके चैनल के माध्यम से विनती करता हूँ कि जनता मेरी भावनाओं को समझे। मैं जनता के लिए ऐतिहासिक काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐतिहासिक नगरी में पैदा हुआ हूँ और मेरा पहले से ही कार्य जो है ऐतिहासिक कार्य रहे हैं और मैं ऐतिहासिक कार्यों पर काम करूंगा। जनता से विनती करता हूं कि 13 मई को सोमवार के दिन मुझे मतदान करें और मुझे विजयी करें। हिंदू मुस्लिम का रूप और देखिए, ये इन चंद्रकांत खैरे जी ने भी मैं हिंदू सम्राट, हिंदू, इम्तियाज भाई मुसलमान, जनता को आप अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं। जनता को इस बात का ध्यान में रखकर मतदान करना होगा कि हम अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं। वहां सदन में जाने के बाद में चंद्रकांत जी कह रहे हैं कि मैं हिंदुत्ववादी हूँ, इम्तियाज भाई कह रहे हैं कि मैं मुस्लिमवादी हूँ। तो आपको वहां धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं जाना है, आपको वहां जाना है जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए जाना है। तो मैं इन लोगों से, इन शहर की जनता इनसे तंग आ गई। हिंदू मुसलमान, मैं जनता से वोट मांगता हूँ इंसानियत के नाम पर। मुझे जनता की समस्याओं पर काम करना है, तो मुझे इंसानियत को प्राधान्यता देनी होगी, तभी मैं जनता के काम कर पाऊंगा। अगर मैं धर्म की, जात की विचारों को रखकर अगर समाज में वोट मांगने जाऊंगा तो यकीन जानिए मैं कभी भी सफल नहीं हो सकता। मुझे सफल होने के लिए इंसान बनना जरूरी है। तो मैं इंसान बनकर धर्म के ऊपर ना धर्म के खिलाफ हूँ। मेरा भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमारे भारत को संविधान दिया वो धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पर धर्म की बात नहीं चलेगी। जो लोग धर्म, आज आयोग माननीय कलेक्टर महोदय और निवडणूक अधिकारी साहब ने यही कहा कि जो लोग धर्म के आधार पर वोट मांगेंगे वो कानूनी अपराधी है। ये मैं नहीं कह रहा, निवडणूक आयोग का निर्णय है। सबसे पहले आप कौन सा काम करेंगे संसद में? मैंने देखिए बोला हूँ कि मैं घाटी अस्पताल का नवीनीकरण करवाऊंगा। आप देखिए घाटी अस्पताल की कितनी दुर्दशा है। ये मराठवाड़े का एकमात्र अस्पताल है जो गरीब, वहां से इलाज, जहाँ गरीबों का इलाज होता है। आज देखिए क्या हालात है घाटी अस्पताल के। आप 5 मिनट वहां नहीं खड़े, जजगी वार्ड, प्रस्तुति गृह, आप जाकर देखिए इतनी गंदगी है कि वहां 5 मिनट आप नहीं खड़े रह सकते। बाहर एक धर्मशाला है, वहां पर जाकर देखिए, एक तरफ कुत्ता सोता है तो एक तरफ इंसान सोता है। ये हालात करके रखे हैं शहर के। विकास आघाड़ी और जो महायुति ने मुस्लिम उम्मीदवार दिया नहीं पूरे दिन। देखिए सारी राजनीति जो है ना हिंदू, मैं वही नीतियों को बदलना चाहता हूँ। मेरे विचारों को आप देखिए। मैं कह रहा हूँ आज जितनी भी पार्टियां हैं, इन्होंने सब धर्म के लोगों को अपनी अपनी जातियों में बांट रखा है। भारत का विकास तब होगा जब आप धर्म से ऊंचा उठकर जो है तो विकास कार्यों को प्राधान्यता देंगे। आज पार्टियां क्या कर रही है, बात यही है सामने आ रही है। महाविकास आघाड़ी ने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया होगा, उनकी नीति में नहीं होगा, लेकिन आप उसको धर्म का आधार क्यों दे रहे? मैं भारत में रहता हूं तो मुझे धर्म से ऊंचा उठकर विचारों को काम करना होगा। मैं ये समझता हूँ। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भारत के ईमानदार राजा रहे गुजरे, इस पर कोई शक नहीं है। शिवाजी महाराज एक सर्वश्रेष्ठ, अपनी
शासनकाल में उन्होंने सभी धर्म के लिए जो तो काम किया। एक राजा जब होता है तो वो अपनी कुर्सी के मुताबिक काम करता है, वहाँ पर हिंदू या मुसलमान नहीं देखा। लेकिन जो अपनी राज की रोटियां सेकते हैं वो लोग आपके दिलों और दिमाग में ये बात डालते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ, तो ये आपके दुश्मन है, ये भारत के दुश्मन है। आप भी औरंगजेब रहमतुल्लाह के मज़ार पे जाएंगे? हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से बैर रखना कोई अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि हिंदू भाई भी हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को मानेगा, क्योंकि उनको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। भारत में कई राजा गुजरे हैं, उसमें से एक हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कभी हिंदुओं को बुरा नहीं कहा। मैंने उनको पढ़ा हूँ, अपने पूरे शासनकाल के अंदर उन्होंने हिंदुओं को बुरा नहीं कहा। लेकिन भ्रम ये फैलाया गया कि हिंदुओं के ये विरोधी थे। मुस्लिम उम्मीदवार भी बोल रहे हैं कि हम उनको जो तो हमारा उनको कोई ताल्लुक है। देखिए, ये इम्तियाज भाई ने स्टेटमेंट दिया, मुझे शर्म आती है। एक सांसद होते हुए उन्होंने ऐसा अपशब्द कहा हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर कि मैं उन्हें नहीं जानता। अरे ठीक है, आप नहीं जानते भाई, आप क्यों उनका नाम का सहारा लेकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं? हिंदू भाइयों के दिल में जगह बनाना चाहते हैं आप। अरे शर्म आती है आप पर। एक सांसद इतनी नीचे दर्जे की बात करता है कि मैं औरंगजेब को नहीं जानता हूँ, मैं शिवाजी महाराज का मावड़ा हूँ। अरे आप अगर काम करते ना तो आपको मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको मस्जिदों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप मस्जिदों का सहारा ले रहे, आप मंदिरों का सहारा ले रहे। झूठे हैं आप, अधर्मी हैं जो धर्म का आधार राजनीति के लिए कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है। अगर आप जनता के मूलभूत सुविधाओं पर काम करते, चाहे वो हिंदू होने दो, बौद्ध होने दो, या सिख होने दो, ईसाई होने दो, अगर उसका इंसाफ करते तो आपको मंदिर में जाकर घंटा बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद बोलते कि यार ये काम करने वाला आदमी है, हम इसको वोट देंगे। आज जनता ने आपको ना कर दिया। अरे घंटा पिकोड़ रहे ये लोग, झूठे हैं ये, मक्कार है ये, धर्म का सहारा लेकर राजनीति करते। अब्दुल अजीम इनकलाब एक वाइस शख्स है जो धर्म का सहारा नहीं लेता बल्कि मानवता की बात कर जनता के पास में वोट मांगने की। 8 दिन 15 दिन के बाद पानी आ रहा, पानी की शर्म आनी चाहिए इम्तियाज भाई को भी और माननीय चंद्रकांत खैरी जी को भी। 20 साल आप सांसद रहे, क्या विकास किया? शहर को आपने पानी नहीं दिया। इम्तियाज भाई ने बात की लेकिन आज तक वो पानी प्रश्न हल नहीं हुआ। जनता आपसे नाराज है। एक बार जनता ने आपको आजमा ली, दोबारा आपको जनता नहीं आजमाएगी। इससे पहले आप संसद में जाके कौन सा काम पहले करें? मैंने बोला हूँ, मैं विकास कार्यों को मेरा पहला काम तो ये रहेगा कि शहर के विकास के मुद्दे के ऊपर मैं प्राधान्यता दूंगा। कौन से काम करें? मैंने गिनवाया हूँ कि मैं घाटी अस्पताल का नवीनीकरण करवाऊंगा, मैं पर्यटक स्थलों को डेवलप करने के लिए सदन में कार्रवाई के अंदर बात रखूंगा।